गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रिट के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संस्कृत की से संबंधित जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो उनके लिए है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है संज्ञा प्रकरणम। इसके हम अंदर स्वर और व्यंजन के बारे में जानकारी लेंगे कि स्वर और व्यंजन की उत्पत्ति कैसे हुई है। संज्ञा प्रकरणम के अंदर फर्स्ट टॉपिक है महेश्वर सूत्राणि। तो हमें ये पता होना चाहिए कि महेश्वर सूत्रों से ही हमें स्वर और व्यंजन की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है। कितने होते हैं? अगर अपना क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि महेश्वर सूत्र कितने होते हैं, महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो महेश्वर सूत्रों की संख्या होती है 14। महेश्वर सूत्रों की संख्या होती है 14। फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से शुरू हो जाता है आपका। अब आपसे पूछे महेश्वर सूत्र कौन कौन से होते हैं 14, तो आप मेरे साथ कॉपी और पेन लेके शुरू हो जाइए, क्योंकि केवल देखने से तो बनेगा नहीं काम, लेकिन आप मेरे साथ साथ लिखोगे तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला है, इनका क्रम भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखिए, अ, ई, उ, अण। ये पहला महेश्वर सूत्र है, अ, ई, उ, अण। दूसरा रि, लृ, क। तीसरा है ए, ओ, अंग। ए, ओ, इ। आई, औ, छे। पांचवा है ह, य, व, र, ट। छठा है ल, ण, लण। अंग, म, य, अण, न, म। आठवां है जभय्य, ज, भ, य, जभय्य। नौवा है घ, ढ, ध, श। 10वां है ज, ब, ग, ड, द, स, जबगढ़ 10। 11वां है ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व। खफ, छठ, छठ, चट, तव। 12वां कपय्य, क, प, य। फिर आगे है 13वां श, श, स, र, शशर। और 14 है ह, ल। ये आपके 14 महेश्वर सूत्र है। अब इनसे भी क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि ह वर्ण की महेश्वर सूत्रों में ह वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है। तो देखिए, ह वर्ण की आवृत्ति 2 बार होती है, 1 और 2। आगे 2 है। और पूछा जा सकता है ल वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है। तो ल वर्ण देखिए, एक तो ये रहा ल, इसके अलावा कहीं और है, ये रहा ये। ल वर्ण की आवृत्ति भी 2 बार हुई है और ह वर्ण की आवृत्ति भी 2 बार हुई है। तो इस तरह से महेश्वर सूत्रों की संख्या 14, और इनमें से भी क्वेश्चन बनते हैं कि ह वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है और ल वर्ण की आवृत्ति भी 2 बार हुई है। इसी तरह और देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखें कि इसके अंदर इन्हीं से ही हमारे स्वर और व्यंजन की उत्पत्ति हुई है।
अब आगे देखिए इनके बारे में तथ्यात्मक जानकारी, महेश्वर सूत्र के बारे में और क्या जानकारी। देखिए अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि बताइए संस्कृत व्याकरण शास्त्र के आधार सूत्र कौन से हैं, आपसे पूछा जाए कि बताइए कि संस्कृत व्याकरण शास्त्र के आधार सूत्र, संस्कृत व्याकरण शास्त्र के आधार सूत्र है क्या, कौन सा है, क्या है वो, उसका आंसर है आपका, अगर आपसे पूछे कि संस्कृत व्याकरण शास्त्र के आधार सूत्र है तो वो होंगे माहेश्वर सूत्र। कौन से होंगे, माहेश्वर सूत्र। इसी तरह आपसे मैंने पहले भी पूछा था कि कुल संख्या कितनी होती है माहेश्वर सूत्रों की, 14। इन्हें माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं, देखिए एक जानकारी है, माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं इन्हें, क्योंकि माहेश्वर मानो होता है शिव, ठीक है ना। इन्हें हम शिव सूत्र भी कह सकते हैं, शिव सूत्र। इन्हें शिव सूत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान महेश अर्थात भगवान शिव के डमरू वादन से इन माहेश्वर सूत्रों का प्रकटीकरण हुआ या प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र की संज्ञा दी गई है। देखिए अब बात करते हैं हम आगे कि इन सूत्रों से हमें किस प्रकार स्वरों की स्वर प्राप्त होते हैं। देखिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए सर्वप्रथम इन स्वरों का जो विभाजन किया गया था, इन माहेश्वर सूत्रों से जो स्वर लिए गए थे, इनका क्रम क्या है, ये किस आधार पर लिया गया। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका जो विभाजन हुआ है वैज्ञानिक रूप से हुआ है। किस रूप से हुआ है, वैज्ञानिक रूप से विभाजन इन किसका, स्वरों का माहेश्वर सूत्रों से जो स्वरों का विभाजन किया गया है वो वैज्ञानिक रूप से विभाजन किया गया है, और इनको क्रम भी दिया है वैज्ञानिक क्रम के अनुसार स्वर कैसे हैं। देखो सर्वप्रथम स्वर वर्ण को स्थान दिया है इन्होंने, सर्वप्रथम स्वर वर्ण को स्थान दिया है वैज्ञानिक क्रमानुसार। यहाँ ये भी बोल सकते हैं वैज्ञानिक रूप से विभाजन है और वैज्ञानिक क्रमानुसार, वैज्ञानिक क्रमानुसार स्वर। देखिए कौन कैसे हैं वैज्ञानिक क्रमानुसार स्वर। पहले किसको स्थान दिया है वैज्ञानिक क्रम के अनुसार, पहले स्थान देखो अपने पढ़ा था अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ। वैज्ञानिक क्रम के अनुसार ये कितने स्वर दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्वर दिए गए, और इनका क्रम, ये वैज्ञानिक क्रम के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, 9। या फिर यूँ बोल दो कि संस्कृत वर्णमाला में माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कितने स्वर आते हैं। अगर पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिक क्रम के अनुसार स्वर कितने हैं, 9, और स्वर का क्रम इस तरह से अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। अच्छा पहला क्वेश्चन तो ये यहाँ पर बनता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आगे और बनता है अपना कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि संस्कृत वर्णमाला में यानी माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है। माहेश्वर सूत्रों के
अनुसार स्वर कितने हैं? महेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर कितने होंगे? 9 स्वर माने गए। किसके अनुसार? महेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई। कौन कौन से? यही वाले 9, अ ई उ री री ए ओ आई औ। ठीक है, आगे देखिए, इन स्वरों में 5 तो है मूल स्वर और 4 माने जाते हैं संयुक्त स्वर। अब इन्हीं स्वरों के बारे में बात कर रहे हैं कि मूल स्वर कौन से होते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है, बताइए मूल स्वर कितने होते हैं? तो आपको बता दूं, मूल स्वरों की संख्या होती है 5। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन से मूल स्वर है? देखिए, अ, ई, उ, री और ली। ये महेश्वर सूत्र के अनुसार मुख्य 5 स्वर है। अ, ई, उ, री, ली मूल स्वर कहलाते हैं। मूल स्वरों की संख्या 5 है, अ, ई, उ, री। अच्छा, अब आपसे ये पूछा जा सकता है, बताइए कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? संयुक्त स्वर कितने होते हैं? तो संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 4। कौन कौन से संयुक्त स्वर होते हैं? संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? देखिए, संयुक्त स्वर होते हैं ए, ओ, आई और औ। ये 4 होते हैं संयुक्त स्वर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको इसी तरह का, लेकिन इन संयुक्त स्वरों को और भी कुछ कहते हैं। जैसे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कि संधि स्वर कितने होते हैं? संधि स्वर, संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है? अब संधि स्वर वही जिन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। इन्हें संधि स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, इन्हें संधि स्वर क्यों कहते हैं, और इन्हें एक और कहा जाता है, इसका एक और नाम है संध्याक्षर। संध्याक्षर, इन्हें संध्याक्षर भी कहा जाता है, संधि स्वर भी कहा जाता है, संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है वो देखिए। देखिए, अ प्लस ई, ये क्या है? मूल स्वर है दोनों ही। दोनों मूल स्वर मिलके क्या बना रहे हैं? ए बना रहे हैं। तो ये हो गया ना संधि से युक्त, संधि से जुड़कर बने हुए शब्द संध्याक्षर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक उदाहरण था आपका। इसी तरह ओ बनता है, अ प्लस उ से ओ बनता है, अ प्लस ई से आई, ए प्लस ए से आई बन जाता है, मतलब बड़ा वृद्धि संधि हो जाती है। संधि के अंदर अपन पढ़ेंगे इनके बारे में भी। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि महेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर की संख्या कितनी है, तो 9। महेश्वर सूत्रों के अनुसार मूल स्वर कितने हैं? 5। महेश्वर सूत्र के अनुसार संयुक्त स्वर या संधि स्वर या संध्याक्षर ये कितने होते हैं? तो आप भी बताओगे 4 होते हैं। ठीक है जी। पाणिनि जी, हमें पता, हम जानते हैं पाणिनि जी अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता पाणिनि। ध्यान दीजिए कि पाणिनि ने ये जो 4 स्वर है, 4 मूल स्वर, 4 कौन से स्वर? मूल स्वर। 4 मूल स्वर जो अ, ई, उ और री, 4 मूल स्वर है अ, ई, उ, री। इन चारों के क्या बताएं इन्होंने? दीर्घ रूप बताए हैं। दीर्घ रूप बताएं। किसने बताए? पाणिनि ने इन 4 स्वर, जो ये 4 स्वर है अ, ई, उ, री, इन 4 स्वरों के दीर्घ रूप बताए हैं। और वो दीर्घ रूप कौन से हैं? देखिए, आ, ई, उ, री, ये 4 दीर्घ रूप है। पाणिनि ने बताए हैं अ, ई, उ, री के 4 दीर्घ रूप और होते हैं आ, ई, उ और री। अगर हम अपने सूत्रों में, जैसा कि पहले हमने बताया कि महेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी बताई थी? 9। अगर इन 9 में पाणिनि के 4 दीर्घ स्वर, 4 दीर्घ स्वर को और जोड़ ले तो कितनी संख्या हो जाएगी? 9 ये और 4 ये, कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। पाणिनि ने
पाणिनि ने 9 स्वरों में, पाणिनि ने 9 स्वरों में 4 दीर्घ स्वर और जोड़ दिए। तो 9 + 4 यानी 13 स्वर बन गए। कितने स्वर बन गए? 13। यानी अब स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 13। लेकिन पाणिनि ने या पाणिनि शिक्षा के अनुसार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार, पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या 21 या 22 मानी जाती है। 21 या 22 मानी जाती है। 13 तो अपन डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब ये बता रहे हैं कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार 21 या 22 स्वरों की संख्या मानी जाती है। अगर आपसे ये पूछे कि बताइए कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, तो 9। पाणिनि के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? 21 या 22। देखिए पाणिनि ने 21 और 22 कैसे बताए उसके बारे में जानकारी लेते हैं। पाणिनि के अनुसार देखिए पाणिनि ने बताए थे हर्ष स्वर जिन्हें हम अपन मूल स्वर भी कह सकते हैं, जिन्हें हम मूल स्वर भी कह सकते हैं। हर्ष स्वर की संख्या 5 बताई थी। देखिए अ, ई, उ, री और ली। ठीक है, कितनी संख्या हो गई? 5। ये तो हो गए हर्ष स्वर। इसी तरह इनका दीर्घ रूप बताया था उन्होंने, पाणिनि ने दीर्घ रूप बताए थे 4 दीर्घ स्वरों की संख्या। दीर्घ स्वरों की संख्या देखिए आ, ई, उ, री, ए। ये भी दीर्घ स्वर माने जाएंगे क्योंकि ये 2 हर मूल स्वरों से मिलके बने हैं। ओ, आई, औ। इनकी संख्या हो गई 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आगे देखिए हर्ष स्वर हो गए, दीर्घ स्वर हो गए। अब एक और स्वर बताए थे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, अब प्लुत स्वर क्या होते हैं उनके बारे में जानिए आप। प्लुत स्वर में क्या होता है, पहले हर्ष स्वर के बारे में। हर्ष स्वर किसे कहेंगे आपको जानकारी दे देता हूँ कि ऐसे स्वर जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता हो उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, री, ये हर्ष स्वर की गिनती में आता है क्योंकि उन्हें बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर जिन्हें बोलने में हर्ष से दुगुना समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, री, ये दीर्घ स्वर जिन्हें बोलने में ज़्यादा समय दुगुना समय लगता है। प्लुत स्वर ऐसे स्वर जिनमें 3 गुना, ऐसे स्वर जिनमें 3 गुना समय लगता है या बहुत ज़्यादा समय लगता है बोलने में, उन्हें प्लुत स्वर की श्रेणी में रखा गया है। देखिए आपने पढ़ा भी होगा, जैसे लिखा हुआ आ, तो आ के ऊपर ऐसे ऐसा बनाया हुआ आ, ई, इसे 3 गुना समय देकर पढ़ना है। उ, री, ए, ओ, आई, औ। ये सब मिलकर इनकी संख्या हो जाती है 8। एक और बच गया जिसे विकल्प से माना जाता है। विकल्प स्वरूप या विकल्प से जो स्वर है वो माना जाता है लिरी।
इसे विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है, वैसे ये प्लुत स्वर की श्रेणी में नहीं आता है। 1 देखिए 8 5 13 13 और 8 ये हो गए आपके 22 स्वर। अगर इस प्लुत स्वर को नहीं माने, प्लुत स्वर को अगर इस प्लुत स्वर को नहीं माने तो स्वर हो जाएंगे 21। तो इसलिए ऑप्शन में वहाँ ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछे कि पाणिनि के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको 21 और 22 दोनों साथ में नहीं मिलेगा, या तो मिलेगा 21 या मिलेगा 22। अगर आपको 21 और 22 दोनों साथ में मिले तो ध्यान दीजिए, उसमें कुछ विशेष कोई ना कोई आपको टिप्स मिलेगा जिससे आपको पता चलना चाहिए लिरी को मानना है या नहीं मानना है। वैसे विकल्प से माना जाता है तो आपको 21 ही राइट करना है। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि बताइए, क्वेश्चन आए कि अच स्वर कितने होते हैं, अच स्वरों की संख्या कितनी होती है। देखिए अच स्वर का मतलब, अच स्वर आपसे पूछा है तो अच स्वरों की संख्या कितनी होती है, 9। यानी जो अपन ने माहेश्वर सूत्र के अंदर जो स्वर पढ़े हैं, आपसे पूछे है माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है, 9। अच स्वरा यानी अच स्वर कितने होते हैं, 9। अगर आपसे पूछे डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि स्वरा भवंती, स्वर होते हैं, कितने होते हैं, स्वरा भवंती, तब आपको ऑप्शन में 9 मिले तो सबसे पहले 9 करना है। अगर ऑप्शन में 9 नहीं है, अगर ऑप्शन में 9 नहीं है, अगर विकल्प नहीं होने पर आपको क्या करना है, 13 या 13 ही करना है। अगर आपसे स्पेशल पूछे कि बताइए कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार कितने हैं, तो